झारखंड के एक आईएएस अधिकारी के बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। फर्जी शपथ पत्र और 3 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बीजेपी ने सरकार की कार्य प्रणाली और आईएएस अधिकारी पर सवाल उठाए हैं। झारखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आईएएस अधिकारी के बेटे के एक जन्म प्रमाण पत्र को वैध और अन्य को निरस्त कर दिया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार से तल्ख लहजे में सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या झारखंड में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। पार्टी में काफी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं संविधान से शुरुआत करता हूं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो कि कहता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा संविधान जो है कानून का राज कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है। और वो ये कहता है कि सभी भारतीय को, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, सबके लिए कानून बराबर है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। आप चाहे जितने भी बड़े पद पर है, कानून हमेशा आपके ऊपर रहेगा। और इसलिए आर्टिकल 14 को लेकर के हम सब भारतीय बहुत आश्वस्त रहते हैं कि हम सब जो है कानून की नजर में एक है, कानून हमें बराबर दृष्टि से देखता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में आर्टिकल 14 जो है वो है ही नहीं। और यहाँ पर बड़े अधिकारी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल एलिट्स है, पावर एलिट्स है, उनके लिए अलग कानून है और आम व्यक्ति के लिए अलग कानून है। आप सबको अंदाजा हो ही गया होगा, क्योंकि कुछ दिनों से मीडिया काफी इस बात को उठा भी रहा है, काफी इस मुद्दे को उठा भी रहा है। हमारे झारखंड में एक आईएएस अधिकारी है श्री राजीव रंजन जी, उन्होंने अपने बेटे के 3 बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनाए। आज तीनों बर्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने हैं और क्यों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कहता है उनके पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2013। दूसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2015। और तीसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2017, जिसमें कि राजीव रंजन का सिग्नेचर भी है और पिता का व्यवसाय है आईएएस ऑफिसर। अब हमने जब इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कैसे रांची नगर निगम में एक व्यक्ति का 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, तो सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और सरकार ने इस पर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कुछ समाचार पत्रों में श्री राजीव रंजन के पुत्र के 1 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में कहना है कि जन्म मृत्यु निबंधन के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर उनके पुत्र का एक ही वैध जन्म प्रमाण पत्र अंकित है एवं अन्य को निरस्त किया जाता है। यानी सरकार ने इस बात को माना है कि जो बेटे उनका है एक वैलिड सर्टिफिकेट है, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसके इनवैलिड है, इलीगल है। अब हम इस पर सवालिया निशान जो लगा रहे हैं, मैं एक एक करके सवालिया निशान आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि नगर निगम ने किस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड माना है। 2013 को माना है, 2015 को माना है या 2017 को माना है। अगर 2013 को माना है तब तो इसका मतलब है 15-17 बाद में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया। लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है। खास करके तब जब आए दिन अगर आप किसी निगम, किसी परिषद में जाएंगे तो वहां पर पेरेंट्स मिलेंगे, कहेंगे स्कूल वाले सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सर्टिफिकेट हमारा इशू नहीं हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों में दौड़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट आज तक इशू नहीं हो रहा है और शायद स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाए। हम इसके सवाल उठा रहे हैं। सवाल नंबर 2, नगर निगम के रूल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिनों के अंदर नहीं बना है या 30 दिनों के अंदर नहीं बना है, साल भर के बाद अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देना होता है, एफिडेविट देना होता है। यानी बिल्कुल साफ है, इन आईएएस अधिकारी ने नगर निगम में एक एफिडेविट फाइल किया होगा तब बर्थ सर्टिफिकेट बना है। और एफिडेविट का मतलब है लीगल ओथ लेना, कानूनी रूप से शपथ लेना। और जब भी एफिडेविट मांगा जाता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट ले, आप आर्म्स लाइसेंस ले, आप कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस ले, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, इट क्लियरली मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में मैं साइन देके कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं, और अगर हमने जो है गलत लिखा है तो हमारे ऊपर में केस किया जाए। इस पूरे मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा
कि मामला संज्ञान में है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है, सरकार के भी संज्ञान में आया है। विभाग अपने तरफ से जो कार्रवाई हो सकता था विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच होकर के जो भी दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम समझते हैं कि वो कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के एक जन्म प्रमाण पत्र को वैध माना गया, जबकि अन्य को निरस्त कर दिया गया। रांची से टीवी 9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।